रही तुझे प्रॉब्लम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के फॉर्मूला और कैलकुलेशन में? आया है तू सही जगह पर, जहां मैं करवाऊंगा तुझे सिर्फ वो क्वेश्चन जो बोर्ड्स में हर साल आए हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके बनाए गए हुए ये क्वेश्चंस अगर तू करके जाता है, अगर तू ये करके जाता है, तो भाई तेरे 80/80 मैथ्स में गारंटेड आएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं होता है ऐसा, अरे हम प्रूफ करके दिखाएंगे 17 तारीख को। तू देख लेना, तू देख लेना, तेरे को भी पता चल जाएगा कि वीडियो इस मैराथन से आते हैं या इस वीडियो से आते हैं। तो चल शुरू करते हैं एंड गेम सीरीज। आज के इस एंड गेम सीरीज में हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मोरोवर एक फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है, और इस फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। कोई हाई फाई तोड़ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। जनरली 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिख जाएगा या 2 का दिख जाएगा। ज्यादा वेटेज भी नहीं है, मोटा मोटा तरह से 4 या 5 नंबर का वेटेज है, बट जरूरी तो है। बेसिक्स में अगर देखें बेटा, तो बहुत सारे इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है। मैं ट्राई करूंगा मैं तुझे फॉर्मूला याद ही नहीं करूंगा, मैं तुझे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फॉर्मूला याद होगा। पहले तो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। फिर उसका अगला बेसिक फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। अब देख क्या क्या फॉर्मूला है यार। एरिया ऑफ सर्कल तो बचपन में ही पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, वो भी बचपन में पढ़ा होगा, 2 पाई आर। ये तो कुछ बेसिक है। इस बेसिक के बाद जो हमको सीखना है, जो हमारे कोर्स में सबसे मेन है, एक तो है सेक्टर। पहले हम इसी को समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है। देख बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर है, और ये 2 रेडियस मैंने ज्वाइन कर दी, तो बेटा जब ये रेडियस हमने ज्वाइन करी, तो ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन माइनर सेक्टर, और इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला है ना, हम बना सकते हैं, बहुत इजी है। यहां कोई तो एंगल बन रहा होगा थीटा, थीटा बोल लो, एक्स बोल लो, अल्फा बोल लो, हम थीटा बोलते हैं। अब मुझे सिर्फ इसका एरिया चाहिए, पूरे सर्कल का नहीं चाहिए। पूरे सर्कल कितने डिग्री का होता है दोस्त? 360। मुझे चाहिए थीटा वाला पार्ट, अपॉन में आएगा टोटल, डेट इज 360। तो पहले क्या मैंने ये वाले पार्ट को सुनिश्चित कर लिया थीटा अपॉन 360 से। अब क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, तो मैं सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्या बना? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। हाँ सर, वेरी सिंपल। क्योंकि बस हमको वो थीटा वाले एंगल को देखना था। अगर हमने वो पार्ट को सुनिश्चित कर लिया तो एरिया तो ऐसे ही बन गया। अच्छा सर, अगर ये तो आपने माइनर का बताया, अगर आप मेजर का बताओ तो अरे कुछ नहीं। अगर माइनर आ गए तो मेजर तो बहुत छोटी सी चीज होगी ना यार। बेटा देख, अगर यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो छोटे वाले में 60 डिग्री तो बड़े वाले में 300 डिग्री माइनस कर दिया, और फिर यही फॉर्मूला लगा दो। रिपीट बोलता हूं, मान लो यहाँ पर 80 डिग्री बना, हाँ 80 डिग्री बना, तो पीछे बनेगा 280 डिग्री, माइनस कर लो और फिर फॉर्मूला लगा लो। तो नया फॉर्मूला तो नहीं है, बट हम बोलते हैं 360 माइनस थीटा। 360 में से थीटा को माइनस कर लो तो एंगल आ जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एक ही बात है, सिंपल, कि तुम थीटा 360 में से थीटा को घटा दो और फिर एंगल लेके उसका पाई आर स्क्वायर कर दो। सर जैसे ये सेक्टर वाली रामायण कंप्लीट हो जाती है, सेक्टर के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर। छोटू मोटू से 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एक मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेंथ ऑफ आर्क। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेंथ ऑफ आर्क। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान देना, तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो ये सर्कल है, मान लो क्या है ही सर, ये सेंटर ओ,
ये आपने एक ऐसी सेक्टर बना दिया। अब बेटा लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये जो दिख रही है ना, ये जो चांद बन रहा है स्माइली फेस, ये वाला, इसकी बात हो रही है। ये इसकी, इस लाइन की बात हो रही है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। थीटा अगेन यहां बनेगा, हमको थीटा वाला पार्ट चाहिए आउट ऑफ 360। अब क्योंकि लेंथ चाहिए तो मैं एरिया का फॉर्मूला ना लगा के क्या का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 पाई आर। फॉर्मूला बना थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सिंपल। यस सर, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, अगर लेंथ ऑफ आर्क आ गया तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क के बाद एक और चीज आती है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। लास्ट ईयर इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। वही फंडा देखते हैं। अगर एक सर्कल है, ऐसे ज्वाइन कर लें। अब सेक्टर हमको पता है ये सेक्टर है। अब पेरीमीटर का मतलब है एक तो ये बाउंड्री, ये वाली, ये तो हम जोड़ेंगे। और साथ में बेटा क्या ये भी बाउंड्री चाहिए? हाँ। और क्या ये भी बाउंड्री चाहिए? यस। तो ये 3 बाउंड्रीज हुई, एक तो ये, एक ये और एक ये। क्या हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर? यस सर। तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर तो रहेगा ही रहेगा। बट क्या हम ये दो चीजें भी ऐड कर रहे हैं? यस सर। और ये दोनों क्या है बेटा? रेडियस है। तो कितना हो गया? 2 आर, क्योंकि दो है। ये बना बेटा तेरा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और इस साल भी एक छोटा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ये पढ़ लिया, अब बेटा इसमें एक छोटू मोटू कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक को बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब सर पिज्जा के 4 पीसेस। एक सर्कल में पिज्जा के 4 पीसेस कर दो, उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे? बहुत इजी होता है। 1/4, 1/4 इसलिए क्योंकि मुझे एक हिस्से का चाहिए और टोटल 4 हिस्से, और पाई r²। सिंपल। मान लो 8 हिस्से होते तो 1/8, 16 हिस्से होते 1/16, 32 हिस्से होते 1/32, 10 हिस्से होते 1/10। तो बस डिवाइड कर देना, बाकी तो सेम। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है, वो है सेगमेंट। सेक्टर भी पूछता है और सेगमेंट तो ज्यादा ही। सेगमेंट अगर पूछ लिया तो उसका सेक्टर ऑटोमेटिकली काउंट हो गया। क्या होता है सर सेगमेंट? बहुत प्रॉब्लम आ रही सेगमेंट में हमको, मैराथन में ढंग से समझ ही नहीं आता, टाइम वेस्ट होता है। ये सेंटर ओ, अगर ये ज्वाइन कर लिया जाए ए बी, तो क्या देख ध्यान से, ये सर्कल अगेन 2 हिस्सों में कटा हुआ है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बेटा ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बेटा जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सही। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। इसका अगर एरिया निकालना है तो ध्यान से देखना। मैं अगर ओ ए को ज्वाइन कर दूं और ओ बी को ज्वाइन कर दूं, अब बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, क्या ये ओ ए बी वाला शेप इसके जैसा शेप है? हाँ सर, सही बोल रहे हो। यानी ये पूरा शेप एक सेक्टर है। अब देख, मुझे ना ये चाहिए, ये जो लाइन खींची हुई है इसमें मेरे आड़े क्या आ रहा है? मेरे आड़े ये ट्राइंगल आ रहा है। तो कैन आई से, अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दूं, अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दूं, तो क्या बेटा मेरे पास सेगमेंट जैसी चीज बनने आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी। तो क्या लिखना चाहिए हमको? हमको लिखना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट is equals to area of sector minus area of
ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पता है तुम्हारे कोर्स में जो सेगमेंट है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ, हेलो, हाँ हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाँ हाँ भेजिए। तो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब बेटा तुम्हारे कोर्स में है ना, सिर्फ और सिर्फ तीन ही थीटा है, यानी जो एंगल होगा या तो 60 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री होगा, और या तो 120 डिग्री होगा। अच्छी बात इसमें भी एक और है, अच्छी बात इसमें भी एक और है कि बोर्ड्स ने ये दोनों पे ही क्वेश्चन बनाए हैं। 2024 और 2025 में 120 डिग्री का क्वेश्चन नहीं आया, तो इस साल भी 120 डिग्री के चांसेस तो हमें कम ही लग रहे हैं। बट हम पढ़ते तीनों हैं, फॉर्मूला है। सेक्टर तो तुम्हें अब पता चल ही चुका है बेटा, ये फॉर्मूला। ट्राइंगल देखते चलो, बहुत इजी है, तुमको याद भी हो जाएंगे और क्योंकि पढ़े भी है। अगर 60 डिग्री वाला अगर केस आ जाए बेटा, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर ए हमारी आर ही हो जाएगी, रेडियस, जो क्वेश्चन तुमको देगा। ठीक है, सेक्टर तुमको बता दिया θ/360 πr²। 60 डिग्री वाला होता है बेटा √3/r² या √3/a²। बेटा 90 डिग्री वाला हो तो पहले तो 90 डिग्री वाला जो होता है वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हमारे यहाँ पे बेटा इसमें बेस भी रेडियस होती है, हाइट भी रेडियस ही होती है, तो हाफ इंटू आर। सही, तो √3/4 a², √3 1/2 r²। अब बेटा 120 डिग्री पे आ जा, लास्ट केस। बहुत कम चांस है आने के, बट स्टिल बताऊंगा। 120 डिग्री वाला कोई ट्राइंगल नहीं होता, बट इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना बेटा। साइन थीटा, बाहर लगाओगे हाफ, और r², ये फॉर्मूला है बेटा। सर ये कभी हमने देखा नहीं, इसलिए तो 10th में दिखा रहे हैं। साइन थीटा हाफ r²। ओ बेटा अब तू बोलेगा सर हमने तो साइन 120 पढ़ा ही नहीं है, तो वो भी लिख देता हूँ ना, √3/2 होता है, क्योंकि तुम्हारे में तो 90 तक ही है, तुम्हारे में तो 90 तक ही है, तो तुम्हारा ये कहलाएगा। आओ अभी क्वेश्चन करेंगे, तू समझ में आएगा। ये तो मैंने तुमको पूरे बेसिक सिखा दिए। देखो कितना प्यारा दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट, सेगमेंट के 3 केसेस बता दिए, और एक मिनट हैंड वाला भी दिखाऊंगा, वो भी एक क्वेश्चन में कराऊंगा तुमको। अभी बाकी इतना खूब है, आ जाओ आ जाओ, बोर्ड्स के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करें, आ जाओ। और पेन चलनी चाहिए तुम्हारी, मेरी पेन चलेगी तो मजा नहीं आएगा, तुम्हारी पेन चलनी चाहिए। स्पून फीडिंग नहीं, चम्मच से खाना नहीं खिलाएंगे, खुद खाओ, करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। आ जाओ, सीबीएसई 2024 में आया है, क्या है बेटा क्वेश्चन? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंगल 60 डिग्री का है और रेडियस 42 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। ये होता है बेटा फॉर्मूला, वैल्यू डालिए 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 42 इंटू रेडियस 42। आ जाओ बेटा, आ जाओ, 0 से 0, 6 1 जा, 6 6 जा, और काटो, 7 6 जा 42, 6 से 6 गया, 2 इंटू 22
44 सेंटीमीटर। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था सर, 2 मार्क के अंदर। और जब 2 मार्क के अंदर इतना फुद्दू क्वेश्चन आ सकता है तो बोर्ड्स में भी आएगा 26 में। ऐसा मत समझो बोर्ड्स बहुत तोड़ एग्जाम है, बस कैलकुलेशन तुमको आने चाहिए। आ जाओ आ जाओ, ये देखो, ये एक और क्वेश्चन आया है, ये एक और क्वेश्चन आया सीबीएसई 2024 में। एक ना एक सेगमेंट रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है, या तो वो 60 डिग्री में आएगा या 90 डिग्री में, बट गारंटी आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको। पहले देखो, कह रहा है रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और माइनर सेगमेंट निकालना है। तो बेटा रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क को तुम निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, कोई सेंस ही नहीं बना था। 6 दिन पहले अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या मतलब, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये तुम्हारा लुकआउट है। सेकंड, एरिया ऑफ सेगमेंट जरूर मैं निकालूंगा क्योंकि मुझे सिखाना है तुमको। देखो जल्दी से देखना बेटा, अभी हम पीछे लिख के आए कि सेगमेंट होता है सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, लिख के आए। अब जरा देखो तो सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल कौन सा है सर, 60 डिग्री बन रहा है बेटा, और 60 डिग्री में तेरे को बताया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देख 60 डिग्री में मैंने तेरे को बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये देख √3/4 आर स्क्वायर लिखा है अपन ने, आ जा बस इसको ही वहां पे डालना है अपने को। तो अपन डालेंगे माइनस √3/4 आर स्क्वायर। अब सीख ले सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आर स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉमन निकालना सबसे बढ़िया काम होता है, सरफेस एरिया में भी एरिया में भी। क्या बचा, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस √3/4। क्या यहाँ पर थीटा की पाई की वैल्यू या √3 की वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट है। चलो आर कितना था बेटा, आर था 21, 21 इंटू 21, थीटा था 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 माइनस √3/4। आ जाओ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हो, मैं बोलता हूँ बाद में करना, बाद में करना, काटा पीटी में मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा। तो क्या बचेगा, ये हो गया 1/6, 22 से ये 11 था और ये 3 था, 11 अपॉन 21 माइनस √3/4। अंदर एलसीएम ले लो। और बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, 21 से 21 काट दिया, नहीं भैया ब्रैकेट है और बीच में माइनस है। एलसीएम किसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 21 4 जा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 4 जा 44 और √3 इंटू 21 21 √3, सही। 21 से 84 कटेगा 4 बार, क्या बचा 21, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 44 माइनस 21 √3 अपॉन 4, बस यहां ही छोड़ दो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप छोड़ सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको √3 की वैल्यू गिवन, अगर √3 की वैल्यू गिवन होती तब हम डालते हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा, सीबीएसई 2024 सीबीएसई 2025। क्वेश्चन देखो, कह रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर की है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, तुमको क्या निकालना है बेटा, माइनर सेगमेंट। अब सुन मेरी बात, सुन, ये बेटा सेम क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2026 में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सेगमेंट में या तो 60 डिग्री वाला या 90 डिग्री वाला तेरे सेट में आ रहा है। मैं वापस कह रहा हूं, मैं दावा बहुत डंके की चोट पे करता हूं, बहुत डंके की चोट पे, गारंटीड आ रहा है, 120% आ रहा है। देख लेना तू 17 फरवरी को, लिख के ले ले, आजा करते हैं। 90 डिग्री वाले में अगर देखेगा कितना है बेटा, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। चलो अभी हम सीख के आए पीछे, माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का क्या लिखा था, हाफ इंटू आर, याद है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आर स्क्वायर लिखा, हाँ सर लिखा था, 2 आर कॉमन ले लो बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई,
ये बचा, अंदर बचा हाफ। चेक करना, पाई की वैल्यू 3.14 लिखी है, तो डालेंगे अपन पहले। आर कितना है बेटा 10, 10 इंटू 10। थीटा कितना है बेटा 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 माइनस हाफ। मल्टीप्लाई मत करना बाहर, मुझे भी पता है 10 इंटू 10 100 होता है, ब्रह्मांड के हर इंसान को पता होगा। चल ये 4, अब पॉइंट हटाओ, नीचे 0 डालो, कट करो, और 2 जा 1 जा 5 जा 7 जा, क्या बचा 157 अपॉन 200। मैं हमेशा कहता हूँ पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए, फ्रैक्शन बना देना चाहिए, माइनस हाफ। ले लो एलसीएम, तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे बिना उसके करना है तुम बिना उसके कर लो। 10 इंटू 10, मैं ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को वो आसान लगता है। 200 इंटू 2 400, क्रॉस मल्टीप्लाई 157 इंटू 2 314 माइनस 200 इंटू 1 200, 10 इंटू 10, ये कितना हो गया बेटा 114 अपॉन 400। 20 से 20 का इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। 5 से क्या बचा वैसे 114 अपॉन 4, 2 से कट करो, 2 2 जा 2 5 जा 2 7 जा, अगेन 2 से कट होगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वापस कह रहा हूँ या तो 90 डिग्री या तो 60 डिग्री तेरे पेपर में आ रहा है, तू नहीं करके गया तो तेरा लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। ये देखो, आप ध्यान से देखो यार, एक ये भी क्वेश्चन आया है थोड़ा सा घुमा के, सीबीएसई 2025 शेडेड सेम कह रहा है, इन द गिवन फिगर दिस इज अ क्वाड्रेंट, रेडियस 10 है, ओपी 10 है, ठीक है, ओएस 6 है, ठीक है, शेडेड रीजन। अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं, शेडेड रीजन चाहिए अगर मुझे तो मैं ट्रायंगल घटा दूंगा, सिंपल। क्या लिखना चाहिए कि शेडेड रीजन है तो मुझे चाहिए क्वाड्रेंट है, खुद ही कहा है क्वेश्चन में, उसमें से क्या माइनस कर दूं सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। क्वाड्रेंट का एरिया अभी पढ़ाया तुमको 1/4 पाई आर स्क्वायर। और बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, इस हाफ इंटू 10 इंटू 6। अब तुम सॉल्व करोगे खुद, ये नहीं करोगे सर, करेंगे, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं, बस अब तुमको वैल्यू डालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, बोर्ड्स थोड़े घुमा के देता है, शेडेड दे दियो, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आप देखो ये घोड़ा भी बहुत आया एग्जाम में, बहुत घोड़ा आया, ये एनसीईआरटी का घोड़ा है। कह रहा है हॉर्स इज टाइड विद अ 14 मीटर लॉन्ग रोप एट अ वन कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड। तो सर एक ऐसा ट्रायंगल है, वो मान लो ये एबीसी है, एनसीईआरटी में स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, यहां घोड़े को बांधा है एक रस्सी से, मान लेते हैं जो रस्सी है वो कितने बेटा 14 मीटर, लेट से ये रस्सी है 14 मीटर की, और ये हमारा प्यारा सा घोड़ा। ये मुझे घोड़ा तो नहीं आता, ठीक है घोड़ा मान लो यार, मुझे तो घोड़ा आता नहीं है, बस यही है मेरा घोड़ा। हाँ भाई, हैविंग साइड 20, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है बेटा 20 है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन नॉट ग्रेस, तो हॉर्स क्या ग्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत सिंपल है। अगर बी से ज्वाइन किया है बेटा, तो अब ये ऐसा घूमेगा, है ना, तो मान लेते हैं यहां तक घूमेगा, इतना तो खा लेगा वो, इतना तो खा लेगा पक्का, बाहर बाहर का तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब फंडा ये है कि ये इतना खा लेगा, ये इतना बचा हुआ नहीं खा पाएगा, ये जो इतना है ना, ये देखो, ये वो कर देता हूं, ये देखो ये वाला, ये नहीं खा पाएगा, इतना तो उसका मार्जिन ही नहीं है। तो सिंपल है ना, देख इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा कैन नॉट ग्रेज आ जाएगा। हाँ सर सही तो कह रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर इसको माइनस कर दे तो कैन नॉट ग्रेज आ जाएगा। तो क्या लिखना चाहिए बेटा मुझे कि जो कैन नॉट ग्रेज वाला एरिया है, कैन नॉट ग्रेज वाला एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस, अब ये क्या है, क्या ये तुम्हें सेक्टर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, हाँ सर प्रतीत तो हो रहा है, तो बेटा ये सेक्टर ही तो है, इसको बोलेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से वैल्यू देखना बेटा, ये क्या होता है √3/4 a स्क्वायर,
थीटा कितना लेंगे, यही तो गेल है। क्या उसमें कहीं लिखा है थीटा? नहीं। ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60 डिग्री। कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आएगी 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू रेडियस 14। बस। और साइड कितनी थी बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 20। तो 20 इंटू 20 माइनस 60/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब जरा काटा पिटी करो। 4 से 20 कटेगा 5 बार, 60 से ये कटेगा 6 बार, 7 से 14 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार। बस करो तो बेटा 20 इंटू 5 100, 100√3 माइनस 22 इंटू 14 दैट इज 28 और 28 टू जा 280 308 अपॉन 3। ये आएगा फाइनल आंसर। तुम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल घोड़ा बना दिया। बेस्ट क्वेश्चन, करके जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये भी एक शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन है सीबीएसई 2025। देखो कैसा है। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर से रेडियस 5 है, 35 50 95 आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। अरे तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। क्या है थीटा कौन कौन से 3 है? 95 50 35। तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 95 प्लस 50 प्लस 35। मैं सर इन्हें ऐड इसलिए कर रहा हूं, मैंने ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अलग अलग निकालूं या साथ में निकालूं, बात सेम है रेडियस सेम है। तो कितना हो गया बेटा? 90 30 120 130 180। बस अब फॉर्मूला तो तुम लगाओगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ घुमाने का तरीका है उनके पास। सेक्टर ही पूछना था, ऐसे भी पूछता और ऐसे भी पूछता, बस पूछने का तरीका बदल दिया बेटा। आप देखो, ये देखो, ये एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये मैं तुम पे छोड़ूंगा। सब मैं करवाऊंगा तो तुम्हारा कौन बेरागर होगा। सीबीएसई 2025 कह रहा है डायामीटर है, रेडियस 7 है, बीओडी बीओडी अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। शेडेड रीजन, 2 सेक्टर है, एक वो भी है वो भी है, 60 डिग्री है ना टोटल। बता देता हूं क्यों। देखो अगर बेटा ये 30 है तो ये भी 30, दोनों वीओ हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही थीटा की वैल्यू 60 डालना और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस क्वेश्चन घुमा रहा है तुमको सीबीएसई। आ जाओ एक और घुमाते तुमको, एक और घुमाते। क्या ये तुम्हें लग रहा है मैं करूंगा? सीबीएसई 2025 बोला ना अभी कि 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला हमेशा आता है। क्या लिखा है? अब कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, शेडेड रीजन। क्या है शेडेड रीजन? अब अभी सिखाया, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कुछ तो कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं ना सर। तीन तीन मार्क का आया है। क्या फॉर्मूला सिखाया बेटा सेगमेंट का? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या यही सिखाया? यस सर यही तो सिखाया आपने। बस सेक्टर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ट्राइंगल कौन सा बनेगा? इक्विलेटरल। तो √3/4 a², √3/4 a²। और फिर आप वैल्यू वैल्यू डालोगे, आंसर आंसर निकालोगे खुद ही। तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं सनम साथियों, करके जाना। मैं कितनी चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ लेक्चर में कि 60 डिग्री 90 डिग्री सेगमेंट में बहुत आया है, बहुत आया है। अब देखो फिर से आया है। मैं थक गया हूं ये क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिखा के। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो छोड़ के चले जाओ टॉपिक। 17 फरवरी को मिल लेना मुझसे, फिर तुम बोलोगे अरे सर की बात एकदम सही थी। क्या लिखा है? डायामीटर 20 है, रेडियस 10 हो गया, एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री है। सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। पाई की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है, फिर से फॉर्मूला लगाना है, फिर से सॉल्व करना है। आया है? एक ही लेक्चर में 4 बार सेम क्वेश्चन आ गया। आगे देख, आगे देख, एक और देख, ये देख, ये देख। मैं तुझे बस ये दिखाने आया हूं कि देख बेटा सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, बहुत बढ़िया। राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। फाइंड द माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ले इसमें तो सेगमेंट भी नहीं बोला, सिर्फ सेक्टर बोला। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा लेना, क्वेश्चन खत्म कर लेना। कि मैं तुमको नहीं करवा रहा हूं, क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि बात समझो,
आप बोलोगे सर तो आगे आगे बढ़ रहे हैं, बेटा एक बात समझो, हम टीचर लोग जितने क्वेश्चन कर लेंगे हमारा फायदा है, और हमारा जितना फायदा होना था ना वो हो चुका है। हमने 10th निकाल ली, सालों पहले निकाल ली। तो तुम ये सोचो कि हम क्या करेंगे करके, तुमको करना है, एग्जाम में तुमको बैठना है, तो बेटा वो जो तुमको बैठना है तुम ही सॉल्व करोगे ना, हम थोड़ी ना करेंगे, तुमको ही लगाने सारे क्वेश्चन, मल्टीपल प्रैक्टिसेस। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट है, ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड्स में ये। कह रहा है मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर, जब भी ये दिया हो तो मान लेना बेटा ये रेडियस है, सबसे पहली चीज क्या है बेटा, ये एक रेडियस है। कह रहा है एरिया कितना होगा 8 AM से 8:05 AM तक। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक जो घड़ी होती है बेटा उसमें टोटल 360 डिग्री बैठता है, सर्कल है क्योंकि। अब मिनट हैंड की स्पीड निकाल के बताता हूं, हमको एंगल तो पता ही नहीं है, तो सिंपल है, 1 घंटा जब होता है, मान लो 12 से 1, तो मिनट हैंड पूरा चक्कर मारता है, पूरे घड़ी का एक चक्कर मारता है, तब 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 जाके 1 घंटा होता है। यानी मिनट हैंड 60 मिनट में, कहना ऐसे पूरा एक चक्कर मार रहा है 360 डिग्री का। मिनट हैंड 60 मिनट में एक चक्कर मार रहा है पूरे सर्कल का 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर मार रहा है, तो 1 मिनट में कितना मारेगा, 6 डिग्री मारेगा, डिवाइड कर दिया। बस मेरे को ये चाहिए था कि मेरा मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री चक्कर लेता है, 1 मिनट में 6 डिग्री लेगा। 1 मिनट में कितना लेगा बेटा, 6 डिग्री लेगा। तो हमको पता है कि जो टाइम है वो कितना है, 8 से 8:05, यानी कितने मिनट हुए, 5 मिनट हुए। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 कितना, 30 डिग्री। यस, 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। अब तुझे बस फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो क्या होता है बेटा, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। समझ गया? यस सर। तो बेटा मिनट हैंड बहुत आया है एग्जाम में, हर साल आया है, इस साल भी तेरे पेपर में पक्का पक्का आएगा। कभी कभार है ना बोर्ड्स थोड़ा सा चतुर है, चतुर रामलिंगन, चतुर रामलिंगन की एक प्रॉब्लम है, चतुर रामलिंगन सिर्फ मिनट हैंड नहीं कहता, चतुर रामलिंगन ये भी कहता है बेटा कि आर एंड की भी स्पीड ले दो। कभी कभार चतुर रामलिंगन आर एंड के क्वेश्चन देता है। चतुर रामलिंगन ने आर एंड के क्वेश्चन कैसे दिए, सिंपल है, सिंपल है। पूरा आर एंड चक्कर कब मारता है, जब पूरे घड़ी के 12 घंटे हो जाए तब 360 डिग्री का चक्कर पड़ता है, हाँ या ना? पूरा 12 घंटा चलेगा तब घड़ी का जो छोटा काटा है आर एंड जिसको बोलते हैं वो पूरे चक्कर मार लेगा। हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो बेटा 1 घंटे में कितने डिग्री चल रहा होगा, 30 डिग्री। 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो आर एंड का भी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। कभी मिनट हैंड आया तो याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री, आर एंड आया तो 1 आर में 30 डिग्री रोटेट होता है। आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। तुमको लग रहा है विश्वास नहीं, ये देखो, ये देखो, तुम मानते ही नहीं हो। चतुर रामलिंगन सीबीएसई है, चतुर रामलिंगन कह रहे हैं आर एंड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अभी सिखाया रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय द आर एंड 5 AM से 8 AM। देखो कौन सा आर एंड लिखा है बेटा, आर एंड अभी लिखा, क्या बात है। तो अभी हम पढ़ के आए आर एंड की स्पीड कितनी होती है बेटा, 30 डिग्री। लिख के पर आर, मिनट हैंड के 6 डिग्री, और ये कितने घंटे बेटा, 3 घंटे। तो 3 घंटे यानी 3 इंटू 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। बाकी तो तुम कलाकार हो ही, 90/360 पाई आर स्क्वायर। मेजर भी निकालना है, मेजर भी तुम कलाकार हो ही। मेरा काम है तुमको कला सिखाना, बाकी तुम कलाकार तो अच्छे हो ही। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। आप सिखाओ और हमें क्लियर ना हो, ये ले, ये ले। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बार बार आया हुआ है सीबीएसई 2024। 3 दिखा दिए तेरे को, 21 सेंटीमीटर है, ये मिनट हैंड है, शायद मिनट हैंड है 21 मिनट, ये भी तेरे ऊपर है। और देख, और देख वापस से
एक क्वेश्चन जो मैं तेरे को लेक्चर के शुरू में बोला था ना 5 नंबर का आया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के ऊपर। अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट टच किए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन टच नहीं किया। सीबीएसई ने बोला बेटा आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाते। क्या लिखा? कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ रेडियस दिस इज 20, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हम पढ़ के आए कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर is equals to theta upon 360 2 pi r plus 2r। ये लिखवाया था? हाँ सर आपने यही लिखवाया था। अब मेरी बात सुनना बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है? 20, थीटा नहीं पता, इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है सर? 5.6 प्लस 2 इंटू 5.6। सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली? तो कुछ जादू दिखाऊंगा। पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, काटा पीटी कर सकते हैं, थीटा ला सकते हैं, बट बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना सिखाता हूँ। 5 नंबर में आया बेटा ये देख। तुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है? तुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ये बोला ना। और तुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं थीटा निकालने की? मैं क्यों पाई की वैल्यू डालूं? मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना। अभी रुक जा, समझाते हैं, मत चिंता कर, इधर देखते जा बस। तो बेटा 20 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, इसको ऐसा ही रहने देना, पाई का पाई 2 इंटू 5.6 कर दे, कितना हो जाएगा? 10 11.2 11.2, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर ले बेटा 11.2, प्लस मत कर देना, इसको इधर भेज दे 11.2 को। 20 में से 11.2 गया 8.8, कितना? 8.8 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई 11.2। मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ बस तू देखते जा। मैं 11.2 को नीचे भेजूंगा, 8.8 अपॉन 11.2 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई। सर ऐसा करने का कुछ खास लॉजिक? हाँ छोटू सा लॉजिक है। क्या मुझे थीटा अपॉन 360 पाई इधर भी दिख रहा है? दिख तो रहा है सर। हाँ तो बस मैं क्यों मेहनत करूँ थीटा की, मैं क्यों पाई की वैल्यू डालूं जब मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। काम आसान करना सीखो, टफ तो हर कोई बना देगा। तो थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू ये डाल दूं, इसलिए मैंने वहां वैल्यू नहीं डाली। क्या डालूं बेटा? 8.8 अपॉन 11.2 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था? आर कितना था? 5.6 को 2 बार लिख दो। अब देखो तो इधर काटा पीटी करेंगे मजे से। पहले तो मैं पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 0 कर देता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 0 कर देता हूँ। आ जाओ 56 और 112 डबल है, 56 का डबल है 112। 2 से 88 काट दो 44 बार, यस सर काट दो। फिर 2 से अगेन काट दो 22 बार और 5 बार, अगेन 2 से काट दो 11 बार और 5 बार। क्या बचा? ऊपर बचा 56 इंटू 11 दैट इज 6, 5 1 कैरी 6, ठीक। 56 इंटू 11 6। ए रुक जा देख, गलती करी मल्टीप्लाई में गलती करी। 6 6 और 5 1 और 6 6 1 6 अपॉन में 5 इंटू 5 25। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो देख अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं ना, थीटा की वैल्यू बच जाती है, काम आसान हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख नट शेल में बोलूं तो 60 डिग्री 90 डिग्री तो आ ही रहा है पेपर में। मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट कभी कभार आ जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है, और ऐसे चुट्टू पुट्टू कॉन्सेप्ट तो आ ही जाता है। शेडेड वाला भी देखने का जो तेरे को दिखा आ सकता है। घबराना नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए, गलती नहीं करनी। प्रैक्टिस करो और प्यार बरसाते रहो, राधा रानी का नाम लेते रहो।